पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद कीजिए। देखिए आज तक जी न्यूज़ एबीपी सब चला। रोटी को पैदा करने वाला किसान भगवान से भी बड़ा होता है, यानी किसान को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिए थे स्वामी सहजानंद सर। समस्तीपुर जिला के देवधा हसनपुर प्रखंड अंतर्गत राजकुमार राय जी के द्वारा महाभोज का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे बीच पधारे हैं उत्तर बिहार में माननीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के संस्थापक आशुतोष कुमार जी। मैं उनका इस महाभोज में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके बीएनपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी बीच माल्यार्पण किया गया आशुतोष कुमार जी को। इस ठंड के मौसम में अपना समय निकालकर, बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पधारे हैं, इसके लिए मैं तमाम देवधा ग्रामवासी एवं समस्तीपुर जिला के तमाम साथी इनको हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हैं। इस ठंडे के मौसम में काफ़ी गर्म यहाँ पे जो माहौल है, मैं उनसे कुछ राजनीतिक बातें, दो चार क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सर एक चीज़ हमको आप बताइए, अभी बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो रामचरितमानस पे जो बयान आया गया है, पूरे बिहार छोड़ दीजिए पूरे भारत में जो है सो यह एक बम फूट रहा है, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? अच्छा, आपने एक सवाल किया तो उससे पहले हम भी एक सवाल करते हैं जवाब देने से पहले। ये जो शिक्षा मंत्री बिहार के बने हैं, इनका नाम क्या है? चंद्रशेखर जी। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा मंत्री बनने से पहले कभी इनका नाम सुने थे आप? जी हम तो नहीं सुने थे, शायद होंगे। हम राजनीति में 10 साल से सक्रिय हैं, लेकिन आज तक इनका नाम नहीं सुने थे, आज तक चेहरा भी नहीं देखे कि कौन चंद्रशेखर कोई विधायक भी हैं। अब बताइए कि जिस व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय लोग भी बिहार के नाम और चेहरा से नहीं पहचानते हैं कि कौन चंद्रशेखर हैं, और उनको इतना बड़ा पद मिल जाए शिक्षा मंत्रालय, तो वो तो अब नाम के लिए मरेंगे, वो तो पहचान के लिए मरेंगे। होता क्या है, ये मीडिया स्टंट है। आप तिरंगा लेकर पूरे भारत में दौड़ जाइए, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम करते हुए, कोई मीडिया आपको कवर नहीं करेगा। और पाकिस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद कीजिए। देखिए आज तक जी न्यूज़ एबीपी सब चलाना शुरू कर देगा। ये राम को आदर्श मानते तो कोई मीडिया नहीं चलाता। और ये जो इस पार्टी से हैं या जिस पार्टी से मंत्री बने हैं, ये लोग कहते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के रक्षक हैं, उनकी आवाज़ हैं। तो आप राम की बुराई कर रहे हैं, आप राम को विद्वेष फैलाने वाला कह रहे हैं। इसका मतलब कि आप महर्षि वाल्मीकि पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने रामायण लिखा है। और महर्षि वाल्मीकि कौन से समाज से थे? दलित समाज से थे। तो इसका मतलब आपने दलित का भी विरोध किया, महर्षि वाल्मीकि का विरोध किया, इसका मतलब दलित का विरोध किया। तो ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये पहचान के लिए मर रहे हैं कि हमारा नाम हो, मीडिया में किसी तरह पहचान आ जाए। जैसे जीतन राम मांझी, जब मीडिया वाले उनको सीरियस लेना बंद कर देते हैं तो वो कुछ ना कुछ उटपटांग हिंदू धर्म के बारे में बयान दे देते हैं, फिर से 4-5 दिन के लिए मीडिया में आ जाते हैं। तो जैसे ही ये लोग मेन स्ट्रीम से बाहर होते हैं तो इनको बौखलाहट होने लगती है कि हम बाहर कैसे हो। मतलब राजनीति में बने रहने के लिए मतलब कुछ से उल्टा पुल्टा किसी भी बयान को मतलब देकर और हम राजनीति में बने रहें और लोग पर जाने, ऐसा क्या मतलब है? जिसके पास और कुछ है ही नहीं, जिसने ना तो मेहनत किया, ना परिश्रम किया, ना जिसके पास शिक्षा है। शिक्षा मंत्री तो अशिक्षित आदमी को दे दिया मंत्रालय। लेकिन वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर नाम के हैं। प्रोफेसर होते तो रामचरितमानस पढ़े होते, प्रोफेसर होते तो राम की जीवनी को पढ़े होते। वो राम को अपना आदर्श मानते हैं, रामायण को सबसे पवित्र ग्रंथ मानते, न कि अपवित्र कहते, न कि उसको विद्वेष फैलाने वाला कहते या किसी भेदभाव पैदा करने वाला कहते। तो वो प्रोफेसर केवल नाम के हैं, चोरी से कहीं से डिग्री ले लिए हैं, प्रोफेसर बन गए। देखिए होता क्या है कि मान के लिए काम करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बिहार, अगर बिहार सरकार जो है सो उनके क्षेत्र में बहुत सारा काम है, शिक्षा जगत में बहुत सारा काम है। अभी तो आप देख लीजिए शिक्षा जगत में जो है सो स्कूल में जो है सो अभी तक बेंच ठीक से जो है सो नहीं आया है, बहुत सारा काम है। लेकिन उनको बने रहने के लिए गलत बयानबाजी ही क्यों, सही पॉजिटिव ही कर सकते थे। देखिए ये जो शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी वाली होती है ना बात, वही कहे कि यदि आप
भारत माता की जय कर रहे हैं तो आपको अभिनंदन बनने में कितना झेलना पड़ेगा। अभिनंदन बनने के लिए कि लोग आपको देशभक्त कहे, सैल्यूट करें, उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा, उसके लिए बहुत तपस्या करना होगा, तब लोग आपको देशभक्त कहेंगे, सैल्यूट करेंगे। और तब देखिए, ये जो शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी वाली होती है ना बात, वही कहे कि यदि आप भारत माता की जय कर रहे हैं तो आपको अभिनंदन बनने में कितना झेलना पड़ेगा। अभिनंदन बनने के लिए कि लोग आपको देशभक्त कहे, सैल्यूट करें, उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना होगा, उसके लिए बहुत तपस्या करना होगा, तब लोग आपको देशभक्त कहेंगे, सैल्यूट करेंगे। और तब आप टीवी और अखबारों में और मीडिया में हेडलाइन बनेंगे। लेकिन शॉर्टकट तरीका अपनाना है तो कुछ उल्टा कीजिए, तुरंत मीडिया अपना टीआरपी पाने के लिए दिखाना शुरू कर देगी। यही तरीका ये लोग अपनाते हैं। कल आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो जो है सो कह रहे थे कि ये जो बयान दिए हैं, इनका बयान कुछ कहने का और था, लेकिन आप लोग जो है सो इसको कुछ और बना लिए हैं। प्रवक्ता तो क्या करें, प्रवक्ता पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का हमने स्टेटमेंट सुना जगदानंद सिंह जी का, और वो हमको बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि हम उनकी बातों से सहमत हैं। तो जगदानंद जी राम का विरोध कर रहे हैं, और जगदानंद जी उसी समाज से आते हैं जिस कुल में राम जी जन्म लिए थे। जगदानंद जी क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से हैं, और राजपूत क्षत्रिय समाज में ही राम जी भी जन्म लिए थे। तो जगदानंद जी राम का बाइकआउट करते हैं या क्षत्रिय समाज का बाइकआउट करते हैं, पहले उनको ये तय करना होगा। वो साफ साफ बोले ना कि भाई राम का हम विरोध करते हैं या फिर क्षत्रियों का विरोध करते हैं। तो वोट लेना है क्षत्रियों का, तो क्षत्रियों का विरोध करेंगे नहीं, लेकिन इनको सेकुलर नेता का तगमा लेना है, इसलिए राम का विरोध कर रहे हैं। तो इनका कोई अपना स्टैंड इन नेताओं का नहीं है। ये बयानबाजी करके वोट की राजनीति कहिए या फिर मीडिया में बने रहने के लिए कहिए, ये कुछ भी उटपटांग बयान देते हैं। राम पर उंगली उठाए, इनकी हैसियत का है। जिनकी एक हैसियत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक सांस जीवन का बढ़ा सके, वो राम पर उंगली उठाएगा। अपनी मर्जी से कोई एक सांस गिनती का नहीं बढ़ा सकता, वो राम पर कैसे उंगली उठा सकता है? इनकी हैसियत ही नहीं है। ये चमड़े का मुंह भगवान ने दिया, जो मर्जी है बोले। एक और क्वेश्चन सर है, अभी जो वर्तमान का घटना है, बक्सर ज़िले में किसानों के ऊपर जो है सो अपना हक मांगने के लिए पुलिस की जो बर्बरता की गई है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपना आदर्श स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को ही मानते हैं, जैसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को मानते हैं, जैसे राजनारायण जी को मानते हैं, जैसे दिनकर जी को मानते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने कहा था कि रोटी भगवान होता है, और रोटी को पैदा करने वाला किसान भगवान से भी बड़ा होता है। यानी किसान को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, और उस किसान पर अपने अधिकार, और रोटी को पैदा करने वाला किसान भगवान से भी बड़ा होता है। यानी किसान को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने, और उस किसान पर अपने अधिकार मांगने पर लाठी बरसाया जाता है, उनके घरों में घुसकर पीटा जाता है। और केवल किसानों की बात नहीं है ना, अभी देखे होंगे आप, बीएसएससी छात्रों पर भी लाठीचार्ज हुआ। अब बताइए, बिहार एसएससी के जो छात्र हैं वो अनपढ़ तो है नहीं। जो बिहार एसएससी में जो सचिवालय सहायक का जो परीक्षा देने जाता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में कितना देर पढ़ाई करता होगा। वो चोरी से पास किया हुआ लड़का नहीं होगा जो सचिवालय सहायक की प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहा होगा। और ये सरकार का फेलियर है कि जितने बार भी बिहार के स्तर पर एग्ज़ाम होते हैं, हर बार पेपर लीक हो जाता है। इसमें स्टूडेंट्स की कहाँ गलती है? जो ट्रेन पर लटक कर आते हैं, जो ट्रेन के ऊपर चढ़ के आते हैं, जो बसों में चढ़ के आते हैं, जो प्लेटफॉर्म पर रात गुजारते हैं, सुबह एग्ज़ाम देते हैं, किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करके लोग एक राज्य से, एक जिला से दूसरे जिला में परीक्षा देने जाते हैं, उनकी कहाँ गलती है? और वो यदि सरकार से सवाल करें तो आप लाठियाँ बरसाएंगे। और उससे बड़ी हैरत की बात कि मुख्यमंत्री से पूछा गया कि बीएसएससी स्टूडेंट्स पर लाठियाँ बरसाई गई, तो बड़े हैरानी से कहते हैं कि कब हुआ, किसने मारा, हमको तो पता ही नहीं है। तो बताइए, कैसे मुख्यमंत्री हैं आप मुख्यमंत्री हैं कि बकरवाल हैं? आप राज्य चला रहे हैं कि बकरी चला रहे हैं? आपको पता ही नहीं है कि बिहार में हो क्या रहा है। आपके अपराधी बिना आपके इजाज़त के स्टूडेंट्स पर लाठी चला देंगे। आप सस्पेंड क्यों नहीं किए उनको? आप कार्रवाई क्यों नहीं की उन अपराधी पर? तो ये हमने बहुत पहले से इस बात को कहा है, और फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक उम्र
होने के बाद इंसान उस लायक नहीं रह जाता कि वो राजपाट संभाल सके। राजा भी जो पहले के समय में उनकी एक उम्र हो जाती थी तो अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप देते थे राजपाट। तो ये स्वीकारें या न स्वीकारें, लेकिन मानसिक रूप से ये दिवालिया हो चुके हैं नीतीश कुमार।